प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सत्ता में अब बात उत्तर प्रदेश के संबल की, जो पिछले कई महीनों से विवादित ढांचे को लेकर ट्रेंड कर रहा था। लेकिन अब वहां एक ऐसे गाजी की चर्चा हो रही है जिसके नाम पर संबल में मेले का आयोजन करने की तैयारी थी। उस गाजी की याद में झंडा लहराने का प्लान था, जिस पर संबल प्रशासन ने अपना लाल झंडा गाड़ दिया है और गाजी के नाम पर जश्न मनाने की मांग को नामंजूर कर दिया है, जिसके बाद माहौल में तनाव भरी खामोशी है। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ऐसे किसी भी आयोजन की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिससे हालात और बिगड़े। दरअसल अफगानी आक्रांता महमूद गजनवी के भांजे और सैन्य कमांडर सैयद सालार मसूद गाजी की याद में संबल में सालाना नेजा मेले के आयोजन किया जाता था। इसके लिए संबल में एक झंडा गाड़ा जाता था, जिसके बाद मेला लगता था और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इस मेले में पहुंचते थे। दावा यह है कि कई वर्षों से ये मेला चला आ रहा था, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने इस मेले की इजाजत नहीं दी। साथ ही उस गुड्ढे को पुलिस ने सीमेंट से भर दिया जहां झंडा गाड़ा जाना था, यानी ना गड्ढा रहेगा और ना ही झंडा गड़ेगा। पुलिस प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया कि जिस व्यक्ति ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, उसे लूटा, उसके नाम पर कोई आयोजन नहीं होगा। एक बार सुनिए पुलिस प्रशासन ने क्या कहा, फिर आपको महमूद गजनवी और उसके भांजे सैयद सालार मसूद गाजी पर एक विस्तृत कुंजी दिखाएंगे। लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा, याद रखिएगा। अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे सर। फिर भी बात सुन लीजिए सर, पहले सुनिए। बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है सर। फिर भी आपको लगता है कि नेजा मेला आपको लगाना है, एप्लीकेशन दीजिएगा वहां जाके। लेकिन इसके पहले कोई भी आगामी कृत्य मत करिएगा कि मैं लगा रहा हूँ। आप जाइए मस्जिद के एप्लीकेशन दीजिए। सर वही कह तो रहा हूँ, आप जाइए एप्लीकेशन दीजिए। इसीलिए माना था, तभी कह रहा हूँ। एक टाइम का वो हो गया था। बिल्कुल आपने सही रमजानों में माना था, तो इसलिए कह रहा हूँ। माना था इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये इसकी याद में, किसी लुटेरे की याद में बिल्कुल मत कीजिए। फिर भी आपको लगता है कि परंपरा आप कुरीति कर रहे थे, आप जाइए मस्जिद को एप्लीकेशन दीजिए। ये आदेश अगर ठीक लास्ट ईयर आप कर देते तो हिम्मत नहीं करते। तो यही पहले जब आप समय पे आ जाए ना, तो साल आयोजित नहीं होना था। आज समय पे है ना, तो समय पे ही आपको बता रहा हूँ। कहोगे कि 1007 मनाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कुरीति हो रही, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। सरकार हमें आखिर में चारों खाना चित गिरा रहा है। मैं कहता रहा हूँ, मैं अपनी बात लुटेरे की याद, हमने लुटेरे और हत्यारे की याद में इस देश में कुछ नहीं होगा। जाइए ठीक है। दरअसल मेला कमेटी ने 18 मार्च को मेले का झंडा गाड़ने और 25, 26 और 27 मार्च को मेला लगाने का प्लान बनाया था। उनका कहना है कि हजारों वर्षों से यहां मेला लग रहा था, अचानक बंद करने से परेशानी होगी। बावजूद इसके प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। पुलिस प्रशासन के इस आदेश से पहले बातचीत और आवेदनों का लंबा दौर चला। मेला कमेटी और धार्मिक नगर नेजा कमेटी के सदस्यों ने एसीपी से मुलाकात भी की, लेकिन पुलिस ने इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। इजाजत ना मिलने से माहौल में थोड़ा तनाव है, जिसके बाद फोर्स की तैनाती कर दी गई है। लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस आयोजन की मंजूरी किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी। परंपरा थी कि होली के बाद जो मंगल आता था उस पर डाल गड़ती थी यहाँ पर, वही है बस। और सालों से लगता आ रहा था। ये जो अभी तक सुना है 35 साल से, वो झंडा ही लगता चला रहा है, नेजे के नहीं है, जो सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मनाया जाता है। और उसी वजह से नेजा यहाँ ढाल लग जाती है तो नेजे की शुरुआत हो जाती है। प्रशासन ने, नेजा कमेटी ने ये तय किया है कि नहीं लगेगी। ये तो निर्णय प्रशासन का, हम क्या कर सकते हैं। हम मानते हैं मुसलमान सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह हमारे सामने तो अब लगता आ रहा है। 60 साल की हमारी उम्र हो गई, नियाज नजर दिले, इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं होती, कुछ नहीं होते। बड़ी से अधिकारी हैं, उनके पास जाएंगे और उनके पास हम सिखा सकेंगे क्या वो हमारी समस्या को हल करें। और नेजा मेला जैसे सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा, इस तरीके से मेला ही चलने दिया जाए। जब प्रशासन ये निज़ाम संभालता है, जब प्रशासन इजाज़त ही नहीं दे रहा तो कहाँ से होगा मेला। ढाल जो है लगने का मतलब होता है कि नेज़े का मेला होगा। ढाल से मतलब झंडा नेज़े का मेला हो। अब उन्होंने ढाल के ऊपर भी पाबंदी लगा दी
कि ढाल भी नहीं गड़ेगी, मेला भी नहीं होगा। यह एक कुरीति थी जो वर्षों से चली आ रही थी और परंपरागत जो कुरीति चली आती है वह उचित नहीं हो सकती। दूसरे पक्ष की भावनाओं को भी याद करता है और दूसरे पक्ष ने भी अवगत कराया था तथ्यात्मक रूप से ऐसे ही पाया गया कि यह अब्दुल सलार गाजी के याद में मनाया जाता था, जो कि महमूद गजनवी का भांजा, उसका सेनापति, लुटेरा और हत्यारा था। उसकी याद में इस तरह का कृत्य किया जाना उचित नहीं था। जो कमेटी थी उसे अवगत कराया गया है कि यह अवैध कृत्य न करें और इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई है और अभी तक पूरी तरह शांति है, पर्याप्त फोर्स लगी है और कहीं भी यह कार्य नहीं किया जा रहा है। अब सवाल है कि जो सैयद सालार मसूद गाजी के लिए संबल में मेला आयोजित किया जाता है वो है कौन? सैयद सालार मसूद गाजी दुनिया के सबसे क्रूर शासकों में से एक महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति था। गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और लूटपाट की थी। मंदिर के शिवलिंग को खंडित किया था और लाखों रुपए लूट कर ले गया था। ये बात 1033 ईस्वी की है, जब सैयद सालार हिंदुस्तान में हमले करते हुए उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंचा। इस दौरान श्रावस्ती के महाराजा सुहेल देव राजभर से सैयद सालार का सामना हुआ। सुहेल देव राजभर ने उस दौर के 21 राजाओं के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना तैयार की। सैयद सालार और राजाओं की संयुक्त सेना के बीच भीषण जंग हुई। महाराजा सुहेल देव ने सालार को करारी शिकस्त दी। जंग में हार के साथ सैयद सालार मारा गया। जंग में मौत के बाद उसकी सेना ने बहराइच में ही उसे दफनाया। यही सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र है। दिल्ली के मुस्लिम सुल्तानों के शासन के दौरान उसकी कब्र को दरगाह का रूप दिया गया। बाद में वहां मेला लगने लगा, जिसे लेकर कई बार पहले भी विवाद हो चुका है। महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद को गाजी की उपाधि मिली थी। गाजी एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है धार्मिक योद्धा या इस्लाम के लिए लड़ने वाला सैनिक। ये शब्द विशेष रूप से उन मुस्लिम योद्धाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो गैर मुसलमानों के खिलाफ युद्धों में शामिल होते थे। गाजी की उपाधि हासिल करने के 2 तरीके थे: इस्लाम के विरोधियों के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल करना और गैर मुस्लिम के खिलाफ युद्ध के मैदान में खुद को साबित करना। अगर ऐतिहासिक संदर्भों में देखें तो इस्लामी साम्राज्य में इस शब्द का उपयोग विशेष रूप से प्रारंभिक इस्लामी विजय अभियानों और ऑटोमन साम्राज्य में उन योद्धाओं के लिए किया जाता था जिन्होंने इस्लाम के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। तुर्की में ऑटोमन सुल्तानों को भी गाजी की उपाधि दी जाती थी क्योंकि वो इस्लाम के रक्षक माने जाते थे। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में उन मुस्लिम शासकों और योद्धाओं को गाजी की उपाधि दी गई जो युद्धों में विजयी हुए। मुगल, तुर्क, अफगान और दूसरे मुस्लिम शासकों के सेना नायक जो धर्म के नाम पर युद्ध करते थे उन्हें भी गाजी कहा जाता था। और आधुनिक संदर्भों में अगर देखें तो कुछ स्थानों पर गाजी को वीरता और पराक्रम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जबकि कुछ संदर्भों में ये धार्मिक कट्टरता से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। कई इस्लामिक देशों में ये आज भी सैन्य सम्मान के रूप में प्रयोग होता है। आपको बता दें कि गाजी और शहीद में भी अंतर होता है। गाजी वो योद्धा होता है जो धर्म के लिए युद्ध में लड़ता है और जीवित बचता है, जबकि शहीद वो होता है जो धर्म युद्ध या अन्य उद्देश्यों के लिए लड़ते हुए मारा जाता है।